आज से 4-5 साल पहले टिकटॉक पे एक बेहद अजीबो-गरीब और डरावनी वीडियो अपलोड होती है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक छोटी-सी बच्ची जो कि स्कूल यूनिफ़ॉर्म में है, वो जैसे ही अपने घर में घुसती है, उसके बाद वो कॉर्नर को पकड़कर कुछ ऐसी चिपक जाती है, जैसे मानो उसे किसी ने पॉजेस कर रखा हो। बहुत स्कैरी। आप देख सकते हैं कि उसका फेस कितना ज्यादा रेडिश है, मतलब उसका फेस क्लियर दिख नहीं रहा। एक तो वो लड़की दीवार से चिपकी हुई थी और घर वालों को ऐसा लग रहा था कि मानो वो मजाक कर रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो लगातार ऐसी हरकतें करती रही और लगातार अजीब ढंग से हंस रही थी भाई, उसके बाद घर वालों को लगा कि नहीं, इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। तो उसके पेरेंट्स अपने बच्ची को आस पड़ोस के लोगों की मदद से हॉस्पिटल लेकर गए और वहां पर जाकर वो बच्ची ठीक हो गई। दो दोस्त रात में कुछ एडवेंचरस करने के लिए निकल जाते हैं कि चलो आज कुछ एडवेंचरस करते हैं, साथ में घूमते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनके साथ बेहद डरावनी चीज होने वाली है। भाई वो लोग जब चलते हैं ना तो उन्हें एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो आसपास देखते हैं तो उन्हें वहां पे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन वहां पे एक पेड़ के ऊपर उन्हें एक शैडो दिखाई देती है। Ih, bisa lihat CCTV bang dia, matanya nyala. आप देख सकते हैं कि पेड़ के ऊपर एक व्हाइट कलर की शैडो खड़ी है जिसके सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखाई दे रही है भाई, और उसके बाकी फीचर्स कुछ दिखाई नहीं दे रहे और देखते ही देखते वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। भाई भाई मुझे सच में अगर ऐसी चीजें दिख जाए तो मैं दोबारा कभी उस जगह पे ना जाऊं। तो भाई इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पे बहुत ही अजीबो-गरीब हॉरर इंसिडेंट होते रहते हैं। तो एक घोस्ट हंटर होता है और उसने आसपास के लोगों से सुना था कि ये यहाँ पे एक जंगल है जिसमें एक अजीब से आइडेंटिटी रहती है, यानी कि घोस्ट रहता है जो कि किसी को भी उस जंगल में जाने नहीं देता। तो वो घोस्ट हंटर क्या करता है कि भाई चलो आज का कंटेंट तो मिल गया, आज चलते हैं यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। तो जैसे ही वो जंगल में जाता है और उसने अपने साथ कुछ डिवाइस, मतलब घोस्ट के लिए होती है ना वो डिवाइस, और एक वीजी बोर्ड लेके जाता है। वहां जाने के बाद भाई साहब के साथ जो चीज होता है वो भाई आप खुद ही देख लो। Духи этого леса. Вы можете выйти со мной на контакт. ओके भाई साहब वीजी बोर्ड यूज Духи कर रहे этого हैं леса. एंड भैया के पीछे उनके तो भाई साहब यहाँ वीजी बोर्ड यूज कर रहे हैं और तब भी उनके पीछे एक वाइट कलर की शैडो गुजरती है। पता नहीं, हो सकता है वो कोई जानवर हो, लेकिन देखते हैं आगे वीडियो में क्या है। Стакан дернулся. तो भाई आप लोगों ने देखा कि वीजी बोर्ड पे रखा हुआ ग्लास अपने आप ही मूव करने लगता है। वो दिखाना चाहता है कि भाई साहब तुम जो वीडियो बना रहे हो उसमें मैं भी आना चाहता हूँ। ओके मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अकेले अगर कोई बंदा जंगल में जाता है तो भाई उसके साथ ऐसी चीजें होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई वो हॉन्टेड जंगल है और तुम्हें वहां पे ऐसी ही चीजें देखने को मिलेगी।
तो भाई उस बंदे के पास जो डिवाइस थी उसमें से कुछ आवाजें आ रही थी, शायद वो भूत कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस भाई साहब को भूतों की लैंग्वेज नहीं आती है। तो भाई साहब भूतों की लैंग्वेज सीख के जाना चाहिए था। लेकिन इतना ही नहीं, आगे जो इस बंदे के साथ होता है वो देखने के बाद ये बंदे की हालत खराब हो गई, क्योंकि भैया भूत भी अब तंग हो चुका था। बोला था कब तक मैं लुक्का छुपी खेलूंगा, अब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। और जैसे ही वो अपने कैमरे का एंगल चेंज करता है तो उस कैमरे में सच में एक घोस्ट रिकॉर्ड हो जाता है। तो आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्यों बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अनजान चीजों को हाथ मत लगाना। क्योंकि आगे जो वीडियो है उसमें एक बंदा है जिसको एक जीसस की मूर्ति के नीचे एक अनजान सी टेप मिलती है, और जैसे ही वो टेप लेकर अपने घर जाता है और उस टेप को प्ले करता है तो सबसे पहले तो उस टेप में से बेहद डरावनी आवाज होती है। और उसके बाद जो उसके साथ जो इंसिडेंट होता है, उसने जो क्रिएचर देखा या आइडेंटिटी देखा या फिर वो भूत ही क्यों ना हो, वो देखने के बाद भाई साहब मेरे खुद के मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि बेहद डरावना है। ये कुछ अजीब लैंग्वेज। लेकिन आप सोच रहे हो कि इसमें डरावना क्या है मोनो भाई, लेकिन जरा रुको अब देखो। वहां पे कोई नहीं है। तो इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि अनजान चीजों को कभी भी हाथ नहीं लगाने चाहिए, वरना अंजाम कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो हमारी नेक्स्ट क्लिप की जो हॉरर स्टोरी है वो एक घर की है, एक ऐसे श्रापित घर की जिसमें एक बंदा एक पूरी रात भी रुक नहीं पाया, और उस बंदे ने बताया कि इस घर में कुछ ज़्यादा ही डार्क एनर्जी है और कुछ अजीबोगरीब रिचुअल भी किए गए हैं। क्योंकि वो बंदा जैसे ही वहाँ पे रहता है उसके रात में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होती है। तो ये सारी स्टोरी एक घोस्ट हंटर को पता चल जाती है और वो घोस्ट हंटर वहाँ पे जाता है वीडियोज बनाने के लिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए। तो देखो क्या होता है। चलो घोस्ट हंटर है, यहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, क्या होता है आगे। भाई घोस्ट हंटर की सबसे बैड स्मेल और हेवीनेस के कारण। ओके वेट, कोई आ रहा है शायद। إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Aneh lo, ha? Kampret lo. Hah? Kampret. अचानक से एक काला फिगर सीढ़ियों के नीचे से ऊपर आता है, जिसे देखने के बाद वो घोस्ट हंटर के पसीने छूट जाते हैं और देखते ही देखते वो काला सा फिगर वहां से गायब भी हो जाता है।
Sialan. भाई घोस्ट हंटर दोबारा से उस जगह पे जाकर खोज रहा है कि दोबारा से उसे वो ब्लैक फिगर दिखे, लेकिन शायद वो अब छुट्टी पे जा चुका है। Kampret. Mana lu kampret? कभी वो ब्लैक फिगर रूम के अंदर से निकल रही थी तो कभी सीढ़ियों के नीचे से। वो घोस्ट हंटर को डरा के यहाँ से भगाना चाहती थी, क्योंकि उसका कहना था कि ये घर मेरा है। नहीं, मतलब ऐसा नहीं था, मतलब वो घोस्ट हंटर वहां से दुम दबाकर भाग तो गया, शायद ही वही डार्क एंटिटीज थी जिसके बारे में उस व्यक्ति ने बताया था। तो भाई आज के लिए बस इतना ही वीडियो, और आगे आपको और लंबी वीडियो अगर देखना पसंद है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के एक सब्सक्राइबर बन जाना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।